हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। होंगसोल ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही थी, पर जब बाहर से उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो देखने के लिए जाती है जहां उसके डैड जून को पैसे दे रहे थे खर्च करने के लिए। ये देखकर वो थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि अगर उसे कुछ भी खरीदना होता है तो उसे ही खुद कमाना पड़ता है। होंगसोल की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो यंगॉन उसे देखकर उसको पाने की ख्याल करने लगता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी दाह्यून, वो यंगॉन को ही देखे जा रही थी। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो दाह्यून यंगॉन से कहती है कि होंगसोल के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी तो वो उसे मारने के लिए चाहता है। बेकिना भी ये सब कुछ दूर से देख रही थी। वो आकर कहती है कि तुम भी मुझे इस तरह से ही मारते थे। इतना कहते ही वो उसे पीटने लगती है। सारे लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वो मार खाए जा रहा था और बेकिना उसे गालियां देती जा रही थी। दाह्यून कहती है कि यह लड़की कौन है, तो बेकिना कहती है कि क्या ये तुम्हारी दूसरी है। वो इतना कहते ही उसे फिर से पीटने लगती है। तो यंगॉन कहता है कि बस करो, एंड फिर वो बेकिना की फोटो यूजिन के साथ दिखाता है एंड कहता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यूजिन की गर्लफ्रेंड है। अब होंगसोल बीच में आ जाती है। वो कहती है कि इस लड़की को मैं पहले से ही जानती हूँ एंड इसका जो भाई है वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है एंड ये दोनों भाई बहन यूजिन के साथ ही बड़े हुए हैं। बेकिना फिर सभी लोगों को यंगॉन की एक फोटो दिखाती है जो कि यंगॉन ने मैसेज के दौरान उसे भेजी थी। सारे लोग तो कहने लगते हैं कि ये फोटो तो काफी ज्यादा सेक्सी है। दाह्यून उसे एक चाटा मार देती है एंड जाते टाइम बेकिना भी उसे मार कर जाती है। यंगॉन की ऐसी हालत देखकर सारा कॉलेज उस पर हंस रहा था। सभी लोग यही कह रहे थे कि वो फोटो तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। यूजिन अभी कंपनी में काम कर रहा था एंड उसके जो कलीग्स होते हैं पहले तो वो उसके पास से ज़्यादा काम करवाते हैं एंड बाद में उसने जो काम किया होता है उसकी क्रेडिट वो लोग ले जाते हैं। तो ये देखकर यूजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो देखता है कि यहाँ पर सभी लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। यूजिन को अपने डैड की बात याद आती है कि सभी लोग तुम पर नज़र बनाए हुए हैं तो तुम्हें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है एंड इस तरह से काम करना है कि सभी लोग तुम्हारी सराहना करें। आज भी ये दोनों फिर से लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। आगे बेकिनो चला जाता है पियानो बजाने के लिए एंड प्रोफेसर देखते हैं कि आज बेकिनो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पियानो बजा रहा है। यूजिन जब घर वापस आता है तो वो बेकिना को डांटता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम होंगसोल से दूर रहोगी, पर तुम तो पूरे कॉलेज के सामने ही आ गई। तो बेकिना कहती है कि वो साला यंगॉन मुझे पूछ रहा था कि हम दोनों क्या डेट कर रहे हैं, तो मैं तो बस उसके थोड़े स्क्रू टाइट करने गई थी। पर तुम तो बड़े नाशुक्र निकले, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम दोनों पर शक हो रहा था, पर मेरी वजह से आज से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ अच्छे से रह पाएंगी। तो यूजिन कहता है कि मैंने तुम्हारे पास से मदद मांगी, तो वो कहती है कि देखो ना, आजकल यंगॉन ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था तो मेरा भाई बॉडीगार्ड बनकर होंगसोल के आसपास ही मंडराता रहता है। मैं तो कहती हूँ कि होंगसोल के साथ तुम्हें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वरना कहीं मेरा भाई तुमसे उसे चुरा ना ले। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि बेकिना के हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है एंड वो बड़ी ही खुश हो रही थी। वेल ये लड़की तो पैसों के लिए अपने भाई तक को बेचने को तैयार है। होंगसोल जब घर वापस आती है तो उसके घर में तो बड़ा ही बवाल हो गया था। उसके डैड जून को डांट रहे थे कि तुम यूएस से भागकर क्यों आए, तुम वापस चले जाओ एंड ग्रेजुएट होकर ही वापस आना। तो जून कहता है कि मुझे पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं वहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, पर तुम यूएस चले जाओ एंड तुम्हारी फीस एंड तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, चाहे तो तुम्हारी बहन कॉलेज से लीव भी ले लेंगी। ये सुनकर होंगसोल बाहर आती है, कहती है कि जून अगर पढ़ाई करना चाहता है तो इसमें मैं क्यों अपनी पढ़ाई को छोड़ दूँ। पिछले साल मैंने 1 साल का लीव लिया ताकि मैं पार्ट टाइम जॉब करके फीस का पैसा जमा कर सकूं, पर आप लोग जून की स्टडी के लिए मेरी स्टडी क्यों रुकवा रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम तो किसी और के साथ शादी करके चली जाओगी, तुम्हारे जाने के बाद जून ही हमें संभालेगा। तो यह सुनकर होंगसोल कहती है कि तो जून आपका बेटा है, मैं नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जून उसे रास्ते में ढूंढ रहा था। बेकिनो उसे रास्ते में मिल जाता है तो वो उसे सारी बात बता देता है। अब बेकिनो भी होंगसोल को ढूंढने लगता है। होंगसोल रास्ते से जा रही थी, वो काफ़ी सैड भी थी। जब वो यूजिन को देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागी हुई जाती है एंड उसके गले लग जाती है। दूर से बेकिनो उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। आगे ये दोनों कार में बैठे थे। यूजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आई,
तो वो कहती है कि तुमने मुझे जितना याद किया उससे कहीं ज़्यादा मैंने तुम्हें याद किया है। तो यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर होंगसोल को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। होंगसोल कहती है कि आज मैं घर नहीं जाना चाहती। तो वो कहता है कि क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर जाए। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगसोल यूजिन के घर में उठती है। यूजिन उससे कहता है कि तुम्हारी माँ का कॉल कल रात बार बार आ रहा था, तो बोरा को मैंने बता दिया कि तुम मेरे साथ हो। फिर बोरा ने सब कुछ संभाल लिया। वो उठकर जाने वाली थी पर वो उसे बेड पर गिरा कर कहता है कि आज क्या तुम्हारी छुट्टी है। तो वो कहती है कि हाँ, आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। तो वो उसे पकड़कर सोने लगता है। फिर वो उसे किस करता है, कहता है कि अब क्या मैं तुम्हारे साथ क्लोज हो सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोलती। तो वो फिर से उसे किस करता है एंड पूछता है कि अब क्या मैं तुम्हें देखने के लिए आ सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे वो घर जाती है। उसके फैमिली मेंबर्स नॉर्मल ही थे। उसे यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके डैड फिर कहीं चले जाते हैं। बैकिनो ने जो कल रात देखा था वो उसी के ही ख्यालों में था एंड थोड़ा अपसेट भी था। तो होंगसोल के डैड आकर उसे मारते हैं, कहते हैं कि चलो मेरे साथ, हमें अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टाइज करने के लिए फ्लायर्स बांटने हैं। फिर बैकिनो चला जाता है लाइब्रेरी में वो आज होंगसोल से थोड़ा दूर बैठा था। तो ये देखकर होंगसोल को थोड़ा अजीब लगता है। होंगसोल आकर उसके बाजू में बैठ जाती है एंड पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो सो जाती है। तो बैकिनो उसे सोते हुए देखने लगता है एंड आज फिर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आगे वो होंगसोल के साथ वापस आ रहा था। तो वो होंगसोल को दिखाता है कि देखो तुम्हारे डैड रेस्टोरेंट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखकर होंगसोल थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर होंगसोल की माँ को चून लेकर आता है। अब सारी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। तो ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करने के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना खाने के टाइम पर होंगसोल के मॉम डैड बैकिनो को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो ये देखकर बैकिनो को अच्छा लगता है। यहाँ पर उसे थोड़ा फैमिली जैसा महसूस होता है। फिर अगले दिन यूजिन एंड होंगसोल साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। वहाँ पर प्रोफेसर बैकिनो को लेकर आ जाते हैं। वो होंगसोल को देखकर कहते हैं कि जल्दी से इस लड़की को थैंक यू कहो, क्योंकि इसकी ही वजह से तुम आज पियानो बजा रहे हो। तो बैकिनो कहता है कि थैंक यू डॉक्टर एंड वो प्रोफेसर से कहता है कि आजकल तो मैं इस लड़की के साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। ये बात यूजिन को पता नहीं थी। तो उसके गले में खाना ही अटक जाता है। होंगसोल को लग रहा था मानो जैसे उसने यूजिन को चीट किया हो। यूजिन फिर प्रोफेसर से पूछता है कि बैकिनो क्या अच्छा पियानो बजा रहा है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हाँ, आजकल उसके पियानो में इमोशंस आने लगे हैं, लगता है कि वो किसी को डेट कर रहा है। तो बैकिनो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यूजिन होंगसोल एंड बैकिनो दोनों को ही देख रहा था। बैकिनो को जून का कॉल आता है क्योंकि उसकी माँ पूछ रही थी कि किचन का थोड़ा सामान तुमने कहाँ पर रखा है। तो बैकिनो बता देता है, साथ में होंगसोल भी उसे बता रही थी। यूजिन देखता है कि ये दोनों साथ में कितना खुलने मिलने लगे हैं। यूजिन अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि जब वो अपने घर पर आता था तो उसके डैड बैकिनो एंड बैकिना से बातें करते रहते थे एंड जब वो चला जाता है तो मानो जैसे कोई गायब आदमी वहाँ से गया हो। वो लोग उसे बुलाते ही नहीं थे, मानो जैसे यूजिन उसके डैड के लिए कोई अजनबी हो। अब यूजिन से ये सब कुछ और सहन नहीं होता। उसके मन में थोड़ी सी जलन एंड बहुत सारा गुस्सा था। तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। होंगसोल उसके पीछे जाती है। तो यूजिन उससे गुस्से से कहता है कि तुम दोनों इतने करीब कब आ गए। मैं तो तुम्हें सारी बातें बताता हूँ पर तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। होंगसोल उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही यूजिन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। एंड ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।